हेलो बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। और सब ठीक है? चलिए, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चों? आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको जैसे बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर हम, है ना, कि जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं 2022 और 2021 सेशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे बच्चों। उसी में मेरे काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएगा और 2022 में बच्चों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग उसी से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम बच्चों PYQ लाए हुए IIT-JEE मेंस जून 2022 का, मतलब हम लोग का 2 सेशन में हुआ था, है ना, जून एंड जुलाई में। तो पहले हम लोग जून का देख लेते हैं, है ना, जून में कैसा था, पहले इसी साल का देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर का, पिछले साल का भी हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो जून 2022 में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट है 24 जून इवनिंग सेशन का है, सेकंड शिफ्ट का है बच्चों। और ये क्या है मेरे पास, है ना, क्वेश्चन क्या गिवन है, चैप्टर कौन सा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का। ठीक है ना, तो फंक्शन का f(x) क्या दिया? साइन ऑफ x माइनस है, ये लिखा हुआ बच्चों आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x गिवन है, अपॉन क्या लिखा है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 1। क्लियर है? डिफाइन किया हुआ, और ये मैक्सिमम लिखा है 2x, 3 ऑफ डब्बा ऑफ दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब मॉड ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है कि व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, व्हेन मॉड ऑफ x क्या लिखा हुआ? लेस देन 1। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या? मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 का मीनिंग आप लोग को अच्छे से मालूम है, मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। नहीं तो इसका मीनिंग हम लोग क्या लिखते हैं, और इसका मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 1 f(x) क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ अदरवाइज, और यहाँ पे ये GIF दिया हुआ है, बता दिया। और m क्या लिखा है बच्चों? m लिखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन कंटिन्यूअस, मतलब जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है, वो m क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और n क्या डिफाइन किया है बच्चों? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी, मतलब जहाँ फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशिएट जहाँ नहीं कर सकते जिस पॉइंट पे। तो फाइन मुझे ऑर्डर्ड पेयर निकाला है m, मतलब m, n की वैल्यू निकालना है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों? जो मेरा जो स्पेशल फंक्शन है, मतलब जो स्पेशल फंक्शन क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया है ना, मॉडुलस फंक्शन हो गया, इसको हम लोग रिडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, ताकि मुझे क्या है कि मतलब ऐसा है कि हम जब देखिए, हम लोग को क्या है कि इसका आदत तो उतना है नहीं है ना, हम लोग को इजी चीज़ की आदत है, तो हम लोग इजी में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं बच्चों। तो f(x) ये कितना हो गया? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अदरवाइज लिखा हुआ है, अदरवाइज f(x) कितना? 1 दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन डिफाइन है कहाँ से? -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, लेस देन 1 के लिए डिफाइन है ना, ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? -2 से 1 के लिए डिफाइन है, तो -2 से पीछे कहाँ गया फिर? तो यहाँ पे इसको जब डिफाइन करेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा डिफाइन होगा कि 1 होगा जब -2 से पीछे जाएंगे, व्हेन x इज लेस देन -2, है ना, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? x, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया x बिलोंग नॉट इंक्लूडिंग दिया बच्चों। ठीक है ना, -1, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या f(x) क्या कितना हो जाएगा? 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? जब x कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है? -2 से -1 के बीच में डिफाइन हो रहा है बच्चों। तो क्या हो रहा है? अपने फंक्शन क्या है अब यहाँ देखना बच्चों। ठीक है ना, जब फंक्शन -2 से -1 डिफाइन हो रहा है, तो मेरा ये फंक्शन है। अब यहाँ पे बैठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन बैठा है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग को मालूम है कि -2 से -1 के बीच में जब हो x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितना होगा बच्चों? -2, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज, तो इसको साथ में लिख के चलते हैं, दिस इज, ये हो गया -2, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ x + 2 अपॉन, नीचे भी कितना हो जाएगा? x + 2 ही हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम ही है, ये भी -2 माइनस, तो क्या -1 प्लस, तो x + 2 हो गया बच्चों। क्लियर है? और फिर नीचे देखिए, अब थोड़ा नीचे देखना है बच्चों। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मैक्सिमम ऑफ 2x, 3 ऑफ, है ना, मॉड ऑफ x का डब्बा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मॉड x की वैल्यू क्या है बच्चों? क्या है? फ्रैक्शन है ना, 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है,
मॉड एक्स की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू का डब्बा कितना होगा 0, तो ये कितना हो गया 0, है ना। तो ये मेरा आ गया ऐसा कुछ मैक्सिमम ऑफ, है ना, दिस इज 2x, 0, कब, जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मीनिंग ये हुआ, क्लियर है। और ये नॉट इंक्लूडिंग, है ना, हाँ ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों, क्लियर है। और अदरवाइज में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 से छोटा के लिए तो नेक्स्ट क्या लिखें, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 1। अब ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया बच्चों। अब आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ फंक्शन बहुत ईजी लग रहा है, क्लियर है। थोड़ा सा एक जगह और बाकी है बच्चों, क्या बाकी है, ये बाकी है, इसको वापस हमको रिडिफाइन करना है, ठीक है ना, दोनों का मैक्सिमम लेना है मुझे। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, देखो मैं इसका मैं अलग से बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ, दोनों का मैक्स सही है ना, 2x, 0, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो 2x का ग्राफ ये हो गया, दिस इज 2x, और ये क्या है 0, ये क्या था, y = 2x का ग्राफ ये था, y = 0 ग्राफ क्या हो गया, x एक्सिस, y = 0 ग्राफ क्या हो गया बच्चों, दिस इज x एक्सिस, क्लियर है। ये x एक्सिस को ही डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, x एक्सिस को ही डिफाइन करेगा बच्चों, क्लियर है। अब दोनों में मैक्सिमम देखना है, कहाँ से कहाँ देखना है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में। तो -1 पे कितना देगा ये, -1 पे -2 देगा ये बच्चों, और 1 पे कितना देगा ये, 1 पे कितना देगा, 2 देगा, ठीक है ना। तो ये मुझे कहाँ से देखना है, -1 से 1 के बीच में देखना है। तो चलो देखो, यहाँ से यहाँ तक ही देखना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसको मार्क कर दिया बच्चों, 0 वाला ग्राफ बड़ा है ना। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है बच्चों, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इसका ग्राफ तो ये आ गया, इसका ग्राफ बच्चों ये आ गया आपका, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ चला गया, है ना, ये ग्राफ हो गया इसका। और ये क्या है, दिस इज -1 से लेके 1 तक, ये कितना है, दिस इज 2, दिस इज 0, ठीक है। ये ग्राफ हो गया मैक्सिमम ऑफ 2x, 0, इसका ग्राफ ये हो गया, है ना, इसका ग्राफ ये हो गया बच्चों। लेकिन इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, ये किसका लाइन है, ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है बच्चों, ये 2x का लाइन है, और ये कौन सा लाइन है, दिस इज 0, यस और नो। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, इसको डिफाइन कर मैक्सिमम ऑफ, दिस इज 2x, 0, ये क्या है, दिस इज -1x 1। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस, ये होगा 0, कब, जब ये -1 से 0 होगा, ठीक है। और इक्वल टू दिस इज 2x, ये 2x कब होगा बच्चों, जब ये क्या 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना। तो ये हो गया 1x लाइज बिटवीन, कहीं इंक्लूडिंग कर दो, यहाँ इंक्लूडिंग कर दो, यहाँ इंक्लूडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 0 to 1, ठीक है। तो हम इसके जगह बच्चों हम लोग ये रख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहीं पे इसको कर लें, यहीं पे कर लेते हैं बच्चों, चलिए। तो -1 से 0 लेंगे, फिर 0 से 1 लेंगे, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक कितना हो गया, दिस इज -1 से 0, -1 से 0 0 हो गया बच्चों, और 0 से लेके 1 के बीच में क्या हो गया, दिस इज 2x। अब बहुत इजी है बच्चों, है ना, अब बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं, चलिए। अब हमको क्या देखना था कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी हम लोग को चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं बच्चों, इसको हम लोग रफ कर दें, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको रफ करते हैं हम लोग, हाँ। देखिए अब चलिए, अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो पहले हम लोग मतलब हम लोग क्या चेक करते हैं, नॉन, है ना, या डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, नॉन कंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं पहले। तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी कहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हो, या फंक्शन जहाँ पे शार्प टर्न ले रहा हो, जहाँ फंक्शन नेचर चेंज कर रहा हो। तो कहाँ नेचर चेंज कर रहा है बच्चों, देखो -2 पे कर रहा है, ठीक है ना, फिर कहाँ कर रहा है, -1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे। तो कहाँ चेक करना है मुझे चेक करना है, -2 पे करना है, -1 पे करना है, 0 पे करना है, 1 पे। ये 4 पॉइंट पे हमको चेक करना है बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, है ना। तो चलिए -2 पे यदि देखें
तो -2 पे पहले हम लोग एट एक्सकल टू -2 पे देख लेते हैं बच्चों। -2 पे क्या कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, तो LHL कितना हो गया, LHL इक्वल टू 1 हो गया। और RHL देखें तो बच्चों RHL कितना हो गया, RHL भी मेरा 1 हो गया। क्या है, दिस इज लिमिट, कहाँ देख रहे हैं -2 पे, और ये क्या है, दिस इज साइन ऑफ x+2 अपॉन x+2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0/0 का फॉर्म हो गया, दिस इज 1, यानी LHL RHL इक्वल हुआ और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया, 1 ही है ना, एट एक्सकल टू -2 पे 1 है, यानी क्या है यहाँ पे क्या है, दिस इज कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। ठीक है, फिर आप चेक करते हैं बच्चों एट एक्सकल टू, है ना, -1 पे चेक कर लेते हैं। तो -1 पे देखो, तो -1 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, LHL कितना आ गया, -1 से छोटा के लिए LHL जब 1 रखेंगे तो क्या हो, sin 1 अपॉन 1, दिस इज sin 1। जब हम लोग RHL ग्रेटर देन -1 पे चले हैं, RHL चले, तो वहाँ पे क्या दिया बच्चों, दिस इज 0। तो यहाँ पे क्या है, नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस है, यानी एक पॉइंट मिला जहाँ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, वो क्या है, -1 है। ठीक है, फिर वापस चलते हैं बच्चों x=1 पे, 0 है, सॉरी x=1 हम लोग पहले 0 पे चल लेते हैं। अब 0 पे देखते हैं, 0 के जस्ट पहले क्या है, LHL में कितना दिया हुआ है, LHL इक्वल टू 0 है, और RHL कितना हो जाएगा बच्चों, RHL भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो रहा है ना, 0 पे क्या हो रहा है, ये 0 दे रहा है, और 0 पे क्या हो रहा है, ये कितना दे रहा है, हाँ 0 पे ये 0 दे रहा है LHL, और RHL पे कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है, 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है ना, मुझे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग 1 पे चलते हैं, एट एक्सकल टू 1, एट एक्सकल टू 1। ठीक है ना, तो 1 पे क्या है बच्चों, देखो LHL देखें तो कितना है, 2, LHL कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2, और RHL कितना आ गया बच्चों, व्हाट इज RHL, RHL आ गया 1। तो 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो मेरा डिसकंटिन्यूटी कहाँ निकला, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब -1 पे डिसकंटिन्यूस है एंड 1 पे डिसकंटिन्यूस है बच्चों। ठीक है ना, तो एट एक्सकल टू -1 एंड 1 पे क्या है, f क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो मेरा यहाँ पॉइंट कितना निकला, मतलब m कितना निकल गया बच्चों, m इक्वल टू 2 पॉइंट, जहाँ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक कर लेते हैं, कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं है ना। तो जहाँ जहाँ फंक्शन, देखो पहला बात तो क्या है, जहाँ जहाँ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है बच्चों, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो यहीं से मेरा निकल गया n, मतलब n तो मतलब 2 पॉइंट तो ऐसे मुझे क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ पे, 1 पे, -1 पे एंड 1 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 2 पॉइंट मेरा ऐसे ही क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग रेस्ट ऑफ पॉइंट, मतलब कहाँ, -2 और 0 पे हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्लियर है ना, 2 पॉइंट तो मेरा ऐसा ही हो गया है, -1 एंड 1 पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर है। देखिए तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना। कहाँ चेक करेंगे, -1 एंड 1 पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग -2 और 0 पे चेक करते हैं। तो पहले एक्सकल टू -2 पे हम लोग चेक करते हैं। तो -2 के जस्ट पहले LHD कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, LHD इक्वल टू 0। अब हम लोग RHD देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो RHD क्या है, ये है, ये f(x) क्या है, RHD के लिए देखना बच्चों, f(x) इक्वल टू कितना है, दिस इज साइन ऑफ x+2 अपॉन कितना हो गया, दिस इज x+2। तो चलिए RHD निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे RHD, मतलब f'(x) निकालेंगे बच्चों, है ना। ये कितना हो गया, ये होता है लिमिट s टेंस टू 0, 0 पॉजिटिव है ना। और ये क्या लिखेंगे, f(a + h माइनस f(a) अपॉन h। और a कितना है बच्चों, -2 पे देखना है। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो गया, जैसे लिमिट s टेंस टू 0, इसको हम डायरेक्टली पुट कर दें। f(x) कितना है, तो यहाँ से कितना हो गया, f(a + h), दैट मीन्स f(-2 + h) इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये हो गया, दिस इज साइन ऑफ, है ना, -2 + h + 2, तो ये क्या हो गया, दिस इज साइन h अपॉन वही -2 + h + 2, ये है h, ये कितना आ गया, साइन h अपॉन h। तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों, दिस इज साइन h अपॉन h माइनस f(a) मतलब क्या हुआ बच्चों कि f(-2) चाहिए, तो f(-2) कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2, तो दिस कितना हो गया 1, है ना। -2 इज 1 अपॉन नीचे h। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। इसको एलसीएम ले लो बच्चों, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये आ गया दिस इज साइन h माइनस h अपॉन दिस h²। अब ये जब 0 रखेंगे तो 0/0 आ रहा है बच्चों, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो लॉपिटल अप्लाई कर लो इसमें, है ना।
तो कितना हो जाएगा, ये हो गया दिस इज कॉस ऑफ एच, डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर नीचे, और -1/2h, और लिमिट कितना हो गया, दिस इज एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब वापस जब 0 पुट करेंगे तो क्या 1 ये वापस 0/0 आ रहा है बच्चों, है ना। फिर लॉपिटल हम लोग यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे, लॉपिटल यूज़ कर लेंगे बच्चों, क्लियर है। तो वापस कितना आ गया, जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज, हाँ आप डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस एच को माइनस साइन ऑफ एच और नीचे 2 आ गया, और लिमिट क्या है बच्चों, दिस इज एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो कितना आएगा साइन 0 0, ये कितना आ गया 0। तो ये क्या RSD और LSD क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, एट x = -2 फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो चलिए मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो गया, है ना। अब हम लोग 0 पे चेक कर लेते हैं बच्चों, चलिए 0 पे हम लोग यही चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना। देखो एट x = 0 पे तुरंत हो जाएगा। LSD कितना हो गया बच्चों, देखो <0 पे है ना, तो 0 है, LSD कितना है 0 है, और ग्रेटर देन 1 पे RSD कितना हो जाएगा, RSD डिफरेंशिएट करो, दिस इज 2, कितना आ गया 2 आ गया, और ये 0 आए, तो ये क्या है 0 पे भी क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी मेरा कितना पॉइंट हो गया जहाँ जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 0 एंड 1, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया बच्चों, मतलब मेरा क्या हो गया, एट x = -1 0 एंड 1, यहाँ पे क्या है फंक्शन नॉन डेरिवेबल है बच्चों, ठीक है। फंक्शन कैसा है मेरा, नॉन डेरिवेबल है बच्चों, यहाँ फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी नंबर ऑफ पॉइंट n = कितना हो गया, दिस इज 3, 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब mn कितना आ गया, दिस इज 2, 3, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों को, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, वो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दें आप लोग बच्चों, है ना, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, है ना। और कोई बच्चे यदि मुझसे पर्सनल गाइडेंस किसी को चाहिए या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस वो ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो आप मेरे संस्थान में आइए और हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, है ना। यदि वो पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो मुझसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं बच्चों, क्लियर है। तो आइए जुड़िए और अपना भविष्य और देश का भविष्य बनाइए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कब होगा, 24 जून मॉर्निंग का 2022 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये आपको बताना है, कितने पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये फंक्शन देख के मुझे कैसा लग रहा है कि ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ 2x² - 3x - 7 व्हेन x इज लेस देन -1। तो बच्चों मैं जब आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि जो भी जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है, वो क्या है कि ईच एंड एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो अपने डोमेन में क्या होगा, वो कंटिन्यूअस ही होता है हमेशा, वो डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि मॉडुलस ऑफ 2x² - 3x - 7 दिख रहा है, तो ये कैसा फंक्शन दिख रहा है मुझे, ये मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, तो इसकी चिंता मुझे नहीं है, ठीक है। तो लेस देन -1 पे क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। मुझे चेक कहाँ करना है, जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। फंक्शन नेचर चेंज कहाँ कर रहा है बच्चों, -1 पे चेंज कर रहा है ना, फिर 1 पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ फंक्शन की वैल्यू मुझे चेक करना है कि वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग -1 लेते हैं बच्चों, है ना। हम लोग क्या लेते हैं, पहले -1 पे देखते हैं। तो -1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो एट x = -1 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो LHL कितना आएगा बच्चों, LHL की जब बात करेंगे तो LHL कितना आएगा, लेस देन -1, है ना। तो लेस देन -1 पे का फंक्शन ये है, तो 1 रखो, तो ये आ गया 2, ये हो गया +3, 5 - 7 इज 2, मॉडुलस ऑफ -2 = 2 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कहाँ, अब हम लोग RHL देखते हैं बच्चों, RHL के लिए। तो RHL के लिए -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, -1 पॉजिटिव का मतलब हुआ बच्चों -1 के राइट साइड, जस्ट राइट साइड, तो ये कितना होगा, -0.9999 ऐसा कुछ होगा, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे रखते वैल्यू, तो 4 ×
0.999 माइनस 0.99 का होल स्क्वायर एंड -1, तो ये 0.99 का होल स्क्वायर कितना आता है बच्चों, दिस इज अप्रॉक्स 0.98 आता है, ठीक है, -1, तो ये कितना हो गया आप देखिए, दिस इज 4 9 जा 4 8 32 3, 4 9 जा 36 3, 39 का 9 आता 3, ठीक है, दिस इज 3.92 -1, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2.92। अब 2.92 का डब्बा कितना होगा बच्चों, दिस इज 2, दिस इज 2, यानी क्या हुआ, RHL भी कितना आया 2, LHL भी कितना है 2, इसका मतलब क्या हुआ, x = -1 में फंक्शन कैसा बच्चों, x = -1 में फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है, क्या है, एट x = फंक्शन कितना है, एट x = -1 में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पहले एक बार 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे क्या दे रहा है फंक्शन, ठीक है ना, तो चलिए एट x = 1 पे चेक कर लेते हैं, एट x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो हम लोग देखते हैं LHL, है ना, पहले LHL देखते, तो LHL मतलब 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये 1 है, 1 के जस्ट पहले, दिस इज 0.99999 वापस, है ना, तो 4 × 0.99 का स्क्वायर -1, तो मेरा क्या वैल्यू देगा, वापस यही वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वापस LHL कितना आएगा बच्चों, 1 नेगेटिव पे, दिस इज 2। अब हम लोग 1 पॉजिटिव की बात करते हैं, तो 1 पॉजिटिव में RHL बात करते हैं बच्चों, RHL, तो RHL जब देखेंगे तो 1 पॉजिटिव पे क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 1 + 1 2, 1 - 2 -1, यानी +1 हो गया, 2 + 1 दिस इज 3, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, LHL और RHL क्या मेरा इक्वल नहीं है ना, LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट एट x = 1 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो चलो मेरे यहाँ पे मिल गया, मुझे मिल गया एक पॉइंट मिला कि एट x = 1 पे क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, x = 1 पे, ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो मिल गया बच्चों। अब हम लोग को यहाँ मेन क्या देखना बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है मेरा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x² - 1, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम लोग को मालूम है बच्चों, मालूम क्या है कि देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग को मालूम है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है बच्चों, देखो इसका ग्राफ हम लोग को मालूम है बच्चों, ठीक है, इसका ग्राफ मालूम है हम लोगों को, ऐसे ही ग्राफ होता है ना इसका, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, ऐसे डॉट डॉट आगे चलता जाएगा बच्चों। तो ये जो x जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा, ध्यान रखना अंदर की बात कर रहे हैं हम, ये x जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ फंक्शन कैसा होगा बच्चों, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, तो चलिए हम लोग यही कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू जो अंदर का वैल्यू है 4x² - 1, जहाँ जहाँ इंटीजर बनेगा बच्चों वहाँ क्या होगा, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 4x² - 1 क्या होगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों। क्लियर है, तो चलिए हम ये देखते हैं बच्चों, है ना, मेन मेरा यही है, मेन मेरा यहाँ पे ही खेला है, देखो तो एक पॉइंट तो मिल गया बच्चों हम लोगों को, है ना, x = 1 तो मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग, अब इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, है ना, तो 4x² - 1, ये जहाँ जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड, वहाँ पे क्या होगा मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ से कहाँ करना है ये। देखो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, जब भी ऐसा है देखो हम लोग को मालूम नहीं चलेगा ना कहाँ पे ये इंटीजर देगा, कहाँ पे नहीं देगा इंटीजर, तो हम लोग इस जगह में क्या करेंगे कि इसका हम लोग रेंज निकाल लेंगे, इसका रेंज निकाल लेंगे और उस रेंज में हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा पॉइंट मेरा इंटीजर है, ठीक है, और उस रेस्पेक्टिव इंटीजर के लिए मेरा x कहाँ से कहाँ लाई करेगा वो हम चेक कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग इसका डोमेन हम लोग यूज़ करते हैं, देखो बच्चों, है ना, देखिए तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, -1 से 1, तो x² कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दिस इज 0 to 1, 0 इज इंक्लूडिंग बच्चों। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, अब क्या है 4 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 4x² > 0 एंड दिस इज 4, वापस -1। देखो बच्चों यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो आप पूरा लेके चलो, ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, दिस इज 4x² - 1 ऐसे लिख सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसे कीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को यहीं तक ले लेते हैं ना, चलेगा। तो ये फंक्शन जहाँ जहाँ इंटीजर देगा, जहाँ जहाँ इंटीजर देगा वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यहाँ तो हो गया। तो देखिए बच्चों आप 4x² का इंटीजर वैल्यू क्या क्या आएगा, मतलब इसका अंदर का इंटीजर क्या क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो 0 आएगा बच्चों, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। इस मतलब यहाँ 0 पे इंटीजर देगा, 1 पे इंटीजर देगा, 2 पे इंटीजर देगा और 3 पे ये क्या देगा, इंटीजर दे रहा है ये वैल्यू,
तो वो x के किस वैल्यू के लिए दे रहा है, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं। x के किस वैल्यू के लिए देगा, सब 4 से डिवाइड कर दो और x स्क्वायर है तो सबको स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों। दिस इज 0/4 का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या 0 आ गया और ये कितना आ गया 1/4 आया बच्चों, है ना। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 उसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 1/2 आ गया बच्चों। फिर ये 2/4 है ना उसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 1/√2 बच्चों, ठीक है ना। फिर 4 डिवाइड दो स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इज प्लस माइनस √3/2। तो इतनी पॉइंट्स आए जहाँ पे ये क्या देगा बच्चों, ये मेरा इंटीजर वैल्यू देगा, है ना। 4x² क्या देगा, मेरा इंटीजर वैल्यू देगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए मैं कितने पॉइंट्स हो गए देखो, 2 4 2 6 और 1 7 और उधर क्या हो गया 8 पॉइंट्स हो गया। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए हम लोग 0 पे चेक करते हैं फंक्शन का, है ना, यही तो है फंक्शन। तो चलिए एक बार 0 पॉजिटिव पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, मतलब दिस इज RHL। तो 0 पॉजिटिव मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस इज 0.0000001, है ना। और यदि हम 0 नेगेटिव की बात करें बच्चों तो ये भी कितना आएगा, दिस इज -0.00001, है ना। और यहाँ पे क्या स्क्वायर है बच्चों, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, RHL और LHL क्या देगा बच्चों, मेरा इक्वल देगा, ठीक है ना। 0 पे क्या देगा फंक्शन, RHL और LHL क्या इक्वल देगा, यानी 0 पे क्या है मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों, ठीक है ना। तो 0 मुझे कंसिडर नहीं करना है। तो अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, आप चेक कर लो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, प्लस माइनस हाफ, है ना। जहाँ भी फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा, तो 2.224 4 2 6 और ये कितना हो गया बच्चों x=1। ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट्स होंगे जहाँ फंक्शन क्या होगा डिफरेंस, जहाँ फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा बच्चों, वहाँ फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा बच्चों। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 7। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या 25 जून इवनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ लेट f(x) = ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ बच्चों, 2x² + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। एंड g(x) लिखा हुआ बच्चों, ये 2x - 3 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 2x + 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये GIF को डिनोट कर रहा है। देन इन द ओपन इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच में बताना है आपको द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(g) है ना, f(g) फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों आपको मतलब ये बताना है कि क्वेश्चन का मतलब -1 से 1 के बीच में f(g) मतलब है ना, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बच्चों कि मुझे f(g) पहले डिफाइन करना है ना। तो मुझे f(g) डिफाइन करते हैं, चलो बच्चों f(g) डिफाइन करते हैं। देखिए f(g) डिफाइन करते हैं बच्चों हम लोग पहले। तो f(g) है ना, ये क्या हुआ, दिस इज f(g)(x) है ना। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो हम लोग क्या करें कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x को जब हम लोग f(x) में जब हम लोग x को रिप्लेस करेंगे gx से, तो क्या बनेगा मेरा f(gx) है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना। मेरा फंक्शन क्या है बच्चों, दिस इज f(x) इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x² + 1। यहाँ मुझे क्या रखना है, g(x) रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2(g(x) का होल स्क्वायर + 1, ठीक है। और हम लोग एक प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है बच्चों कि x प्लस एनी इंटीजर इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस इंटीजर को हम लोग अलग से लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये लिखा हुआ 2g² ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 को हम लोग अलग कर सकते हैं बच्चों। अब ये क्या है, g(x) कैसे डिफाइन है, इसको बस हमको यहाँ पे लिख देना है। तो f(g) ये मेरा f(g) है, f(g) डिफाइन हो गया बच्चों, कितना हो गया, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2। फर्स्ट लिखा x इज लेस देन g के लिए क्या 2x - 3, तो ये आ गया दिस इज 2x - 3 का होल स्क्वायर है ना बच्चों + 1। ये कब हो रहा है, व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट कितना है, 2x + 3 का होल स्क्वायर है ना, और दिस इज +1। ये कब हो रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा f(g) डिफाइन हो गया बच्चों। अब हम यहाँ से हम बताएंगे कि ये फंक्शन कितने जगह कंटिन्यूस है और कितने जगह डिसकंटिन्यूस है। देखिए आगे देखिए बच्चों, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे f(g) कितना ये डिफाइन हो गया मेरा, ये x इज लेस देन 0 के लिए डिफाइन है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है बच्चों। देखिए बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ध्यान रखना बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसके अंदर में क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में ये पॉइंट है ना। आपको अभी हम पिछले क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे उसमें आपको क्या बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ पे अंदर का फंक्शन है ना, जहाँ पे क्या हो अंदर का फंक्शन, मतलब ये जहाँ इंटीजर हो,
ये जहाँ जहाँ इंटीजर हो वहाँ फंक्शन क्या होगा, ब्रेक करेगा बच्चों, वहाँ टूटेगा फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग अब ये हम लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन अंदर का फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन कहाँ कहाँ इंटीजर होगा, अंदर का फंक्शन, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग डोमेन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डोमेन का। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं, है ना। तो इसका डोमेन का यूज़ करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। हम लोग पहले क्या मालूम करना चाहते हैं कि बच्चों की 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कहाँ का इंटीजर होगा, ये कहाँ का इंटीजर होगा, ये मुझे देखना है अभी। क्लियर है। तो हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, इसका डोमेन का यूज़ कर रहे हैं। x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो किससे बड़ा होगा, -1 से। कहाँ देखना है, -1 से 1 देखना है। तो लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1। क्लियर है। मुझे ये क्रिएट करना है, इसका मुझे रेंज निकालना है, ठीक है। पहले हम रेंज निकालेंगे, उस रेंज में देखेंगे कहाँ कहाँ ये इंटीजर दे रहा है, ठीक है। और उस पॉइंट पे क्या होगा मेरा, ये जहाँ जहाँ इंटीजर देगा उसके रिस्पेक्ट हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और हम बताएंगे कि हाँ भाई इतने इतने पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2x लेस देन 0 और ये दिस इज -2। अब क्या -3 से बोथ साइड करो तो क्या, दिस इज -5, ये 2x -3 लेस देन -3। अब मुझे स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करेंगे वो जो क्या होगा, 9 इधर आ जाएगा, है ना। दिस इज 2x -3 का होल स्क्वायर, दिस इज -5 का होल स्क्वायर, दिस इज 25। क्लियर है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस सॉरी दिस इज 18, ये 2 टाइम्स 2x -3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50 बच्चों, ठीक है ना। तो अब ये देखो बच्चों कि ये जो टर्म है, ये इंटीजर कहाँ कहाँ देगा, ये जहाँ जहाँ इंटीजर देगा उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये इंटीजर देखो 18 से बड़ा और 50 से छोटा, यानी ये जो इंटीजर देगा 19 देगा, 20 देगा, 21 देगा, डॉट 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 कहाँ तक बच्चों, 49। मतलब इतने पॉइंट्स पे ये फंक्शन अंदर का फंक्शन इंटीजर्स देगा। क्लियर है। इतने पॉइंट्स में इंटीजर्स देगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, कितना आ गया, 49 में 19 घटाओ 30 और एक ऐड करना होता है, दिस इज 31। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा बच्चों, 31 पॉइंट्स इधर हो गया, ठीक है। जब उसी तरीके से जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए करेंगे तो बच्चों यहाँ से भी मेरा कितना निकलेगा, 31 पॉइंट्स यहाँ भी निकलेगा, क्योंकि ये भी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है ना। ये भी क्या है बच्चों, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये भी, इसका भी हम लोग निकालेंगे कहाँ कहाँ ये इंटीजर देगा, ठीक है। ये कहाँ इंटीजर्स देगा, हम लोग भी इसका निकाल लेंगे बच्चों। तो ये भी कितना आएगा, 31 पॉइंट्स आएगा। तो टोटल पॉइंट्स कितना हो गया बच्चों, 31 पॉइंट्स इधर और 31 पॉइंट्स यहाँ से निकलेगा। टोटल पॉइंट कितना हो गया, 62। तो 62 इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, 26 जून का है, इवनिंग का है बच्चों, ये 26 जून का है बच्चों, ठीक है ना, इवनिंग का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे लिखा है लेट f(x) क्या मिनिमम ऑफ बोला है बच्चों कि 1, 1 + x sin x। और ये कहाँ से कहाँ, मतलब मिनिमम जो देखना है मुझे कहाँ से कहाँ देखना है बच्चों, 0 से लेके 2π के बीच में ही देखना है मुझे, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ, इफ m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब m क्या है, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे क्या मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। एंड क्या लिखा हुआ, n इज द पॉइंट मेरा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और n क्या दिया हुआ मुझे बच्चों की फंक्शन ऑफ पॉइंट, फंक्शन दिया हुआ मतलब फंक्शन का वो पॉइंट्स है जहाँ फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। देन ऑर्डर पेयर mn, तो mn की वैल्यू निकालना है साफ साफ बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डिफाइन कर लेंगे। कहाँ से, 0 से लेकर 2π के बीच में हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, फंक्शन क्या है बच्चों, दिस इज मिनिमम ऑफ, है ना। ये क्या लिखा है, 1 + x sin x। देखिए बच्चों, और ये कहाँ से कहाँ मुझे देखना है बच्चों, 0 से लेके 2π के बीच में, ठीक है। तो चलिए बच्चों दोनों में देखते हैं हम लोग कि मतलब ग्रेटर कौन है वो हम लोग देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या मिनिमम देखना, सॉरी, तो हम लोग मिनिमम देखते हैं कि मिनिमम कौन दोनों में देगा। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे 0 से 2π है, तो हम लोग को मालूम बच्चों sin x को जब देखो तो 0 से लेके π के बीच में, है ना बच्चों। देखो जैसे 0 से 2π, ठीक है, ये क्या है, दिस इज 0, दिस इज पाई, है ना, दिस इज पाई, दिस इज 2π। तो 0 से π के बीच में बच्चों, 0 से π के बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव है। साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम जब देखें बच्चों तो 1 + x क्या वैल्यू क्या हो गया, यदि हम बोले तो 0 से π के बीच में मान लो कोई पॉइंट ले लो तो ये होगा, प्लस ये इसकी वैल्यू क्या हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब ये वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा। तो 1 + पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये 1 + समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया बच्चों, और दिस इज 1। तो अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, 0 से π के लिए इन दोनों में मिनिमम कौन होगा, ये होगा। मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ये हो गया बच्चों, दिस इज 1 व्हेन कहाँ से कहाँ तक, व्हेन x lies between 0 to π।
क्लियर बच्चों, मुझे मिनिमम भी देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या देखना है, अब हम लोग यहाँ पे देखना है जहाँ पे निगेटिव हो, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में फंक्शन, ये क्या है, निगेटिव है। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये पूरा निगेटिव हो गया बच्चों, है ना, ये पूरा निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, एक्स क्या पॉजिटिव है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव हो गया बच्चों। तो 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस समथिंग, है ना, तो क्या 1 से छोटा होगा, क्लियर है। तो अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 1 प्लस एक्स साइन एक्स। ये कब होगा बच्चों, जब ये पाई से लेके कहाँ से कहाँ, पाई से लेके, है ना, कहाँ हो, 2 पाई तक हो। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया, ये बच्चों आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब यहाँ से हमको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमको बताना है। तो चलिए हम लोग पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं बच्चों। फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, कहाँ, जहाँ फंक्शन नीचे चेंज कर रहा है, नीचे कहाँ चेंज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे है, वो पाई पे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो चलिए हम लोग LHL देख लेते हैं बच्चों। तो पाई लेस देन पाई पे क्या है, LHL 1 है बच्चों, है ना, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। फिर RHL देख लेते हैं। RHL देखिए, तो RHL के लिए लेस देन पाई के लिए, तो यहाँ पे पाई पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो गया, साइन पाई 0 0, तो ये 1 हो गया। यानी क्या है, 1 पे क्या है फंक्शन, 1 पे फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सॉरी, मतलब पाई पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब यहाँ डिफरेंशियबिलिटी नॉन कंटिन्यूस का बात ही नहीं है ना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई पे क्या फंक्शन इज कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। मतलब यहाँ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 to 2 पाई, द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इज 0, क्लियर है। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे क्या देखना है कि डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखना है बच्चों, है ना। चलिए हम यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। कहाँ पे, पहले हम लोग LHS देख लेते हैं बच्चों। कहाँ पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पाई पे ही चेक करना है ना। तो यहाँ पे LHD देखेंगे, है ना, LHD देखेंगे बच्चों। तो LHD क्या होगा, लेस देन पाई पे, लेस देन एक्स इज लेस देन पाई पे, फंक्शन क्या है 1, तो इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0, तो LHD कितना हो गया, 0। RHD देख लो बच्चों, RHD कितना हो जाएगा, है ना। तो RHD मतलब ग्रेटर देन एक्स के लिए, ग्रेटर देन पाई के लिए, मैंने एक्स ग्रेटर देन पाई, तो फंक्शन क्या है बच्चों, यहाँ फंक्शन हम पहले लिख लेते हैं, है ना। दिस फंक्शन इज 1 प्लस एक्स साइन एक्स, क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो बच्चों पहले, तो कितना आएगा, दिस इज 1 0, हाँ, यू इंटू वी लगा दो, तो ये आ गया, दिस इज साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब कहाँ देखना है बच्चों, मुझे पाई पे देखना है, मतलब पाई पॉजिटिव यानी पाई, है ना, तो पाई पुट कर दो। जब इसमें पाई पुट करेंगे, एफ डैश पाई पॉजिटिव यानी पाई, तो साइन पाई is 0 प्लस कॉस पाई -1, है ना, -1 एंड दिस इज माइनस पाई, योर आंसर इज माइनस पाई। तो माइनस पाई हो गया और LHD कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या ये इक्वल है बच्चों, नहीं इक्वल नहीं है ना। तो ये फंक्शन क्या है कि नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई, मतलब एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन क्या है, एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल। यानी मेरा मतलब कि मेरा पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट कितना निकला है कि कंटिन्यूटी का डिसकंटिन्यूटी का एक भी पॉइंट नहीं निकला बच्चों, ठीक है ना, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो एम क्या है, व्हाट इज एम, एम इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये कितना निकला, एक पॉइंट निकला। और एन क्या लिखा है, एन इज पॉइंट वे नॉट कंटिन्यूस, मतलब तो ये हर जगह कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस कहीं नहीं है, यानी एक भी पॉइंट नहीं निकला। योर आंसर इज 1,0। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मॉर्निंग का है ना। ये क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ जी ऑल रियल बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब R to R मैपिंग दिया हुआ है, रियल टू रियल मैपिंग, B2 रियल वैल्यू फंक्शन दिया, डिफाइन एज, ठीक है बच्चों। ये दो फंक्शन दिया, डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 यानी कि पावर एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जी ऑफ एक्स डिफाइन किया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस k1x व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड 4x प्लस k2 व्हेन एक्स इज greater than equal to 0 where k1 and k2 are real valued constant if g of f is differentiable at x equal to 0। ये पॉइंट ध्यान देना बच्चों, g of f क्या बोला है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, at x equal to 0, then g of f of -4 and g of f of 4 is equal to, इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि g of f हम लोग यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, g of f को डिफाइन करेंगे। देखो वो कैसे कैसे होता है डिफाइन, देखिए बच्चों कैसे होता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, g of f निकालना है, दैट मीन्स g of f of x, है ना, मतलब g वाले फंक्शन में f of x को रिप्लेस करना है, x से f of x को रिप्लेस करना है। तो कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ से चलते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, g of f of x, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज, है ना, x की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, f of x रखेंगे तो f स्क्वायर x प्लस k1 f of x, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे f of x आ जाएगा, दिस इज f of x दिस देन 0, वापस कितना हो जाएगा, दिस इज 4 f of x प्लस
k2 when f of x is greater than equal to 0। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम यही होगा कि मुझे g of f मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके सिलसिले हम लोग ये चलें, हम लोग ये स्टार्ट किए बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि ये वैल्यू है व्हेन f of x is less than 0। यहाँ पे f of x की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे और f of x की जगह ये भी वैल्यू पुट होगा और साथ में ये भी लिखेंगे हम लोग। देखो कैसे लिखते हैं, पहले देख लो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे f of x कर लो कितना है, पहले हम लोग ये लिखेंगे बच्चों, लिखो पहले माइनस, इसके जगह लिखेंगे माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या हो गया, प्लस k1, है ना, या माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, ठीक है। फिर ये f of x की जगह वापस हम ये लिखेंगे बच्चों, दिस इज माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, है ना, इज क्या, लेस देन 0। साथ में बच्चों, साथ में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका ये किसके लिए डिफाइन था, x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे x इज लेस देन 0 भी हम लोग साथ में लिखेंगे, इसको ध्यान देना। और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा बच्चों, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही यहाँ पे x डिफाइन होगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। हम लोग बाद में क्या करेंगे, अभी हम लोग लिख लेते हैं, बाद में फिर आपको बताते हैं। फिर नेक्स्ट अब f of x की जगह ये रखे बच्चों, अब ये रखना है यहीं पे, इसी पे आपको ये वैल्यू रखना है। तो रखो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस k1 e के पावर x, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दिस इज e के पावर x लेस देन 0, है ना। और यहाँ पे लेस देन e के पावर x के साथ क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट में पुट हो गया, इसमें पुट हो गया बच्चों, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाला के लिए चलते हैं। तो सेकेंड वाला में वैसे ही करेंगे, पहले ये पुट करेंगे इन दोनों में, है ना। चलिए, तो कितना होगा, दिस इज 4, ये वाला पुट करो बच्चों, दिस इज 4 कितना, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक है, प्लस k2, ठीक है। और यहाँ पे f of x क्या रखेंगे, वापस यही रखेंगे, दिस इज माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3, और ये क्या लिखा हो, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में इसके साथ क्या था, ये x इज लेस देन 0 बच्चों, क्लियर है। वापस, है ना। अब हम लोग ये पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये हो गया, दिस इज 4 e के पावर x प्लस k2 वैन, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज, है ना, f of x e के पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका फंक्शन f of g हुआ बच्चों। इसको थोड़ा और हम लोग स्पेसिफाई, मतलब और थोड़ा हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो x की वैल्यू जो डिफाइन होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इसकी वैल्यू जो निकलेगा और इसकी वैल्यू जो निकलेगा उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे x आएगा। वापस ये भी ऐसे ही होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे आएगा बच्चों, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा बच्चों, है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा यहाँ पे x की वैल्यू आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए, तो यहाँ से g of f कितना लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 0। तो क्या बता सकते, इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। इसकी वैल्यू क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके साथ नेगेटिव लगा, तो ये x के सारे वैल्यूज के लिए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। x के सारे वैल्यूज के लिए लेस देन 0 होगा, एक्सेप्ट क्या, -3, एक्सेप्ट -3। और इसका जब हम इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से देखो तो ये क्या निकला, x इज, है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, और ये क्या, x इज लेस देन 0। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, x इज लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, ये दोनों का इंटरसेक्शन आएगा x इज लेस देन 0 एक्सेप्ट क्या, -3, ठीक है। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ये आ गया, तो इसको यहाँ लिखना है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू, और ये लिख देंगे। और एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि माइनस ऑफ मॉड ऑफ का स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही होता है। यदि मैं लिखूँ मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, दिस इज माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस केवल मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज x इज लेस देन 0 एक्सेप्ट -3, x इज लेस देन 0 एक्सेप्ट -3।
ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो बच्चों, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो e के पावर x इज लेस देन 0, ये कभी पॉसिबल है बच्चों? e के पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, e के पावर x क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है ना, ये फंक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? कैंसिल आउट हो गया, ये फंक्शन मेरा पॉसिबल नहीं है, ये खत्म हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है बच्चों? माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये क्या ओवरऑल क्या हो गया बच्चों? दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू क्या कभी 0 से बड़ा हो सकता है? ये बराबर हो सकता है? नहीं। तो ये भी डेफिनेशन मेरा खत्म हो गया बच्चों। बचा क्या? ये बचा है ना। तो क्या बचा बच्चों? दिस इज 4 e के पावर x प्लस k2, है ना। ये क्या लिखा हुआ? e की पावर x इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो? x के सारे वैल्यू, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा g ऑफ f डिफाइन हो गया बच्चों। अब कुछ भी पूछ लो, ठीक है। अब जो पूछा है उस पर चलते हैं। ये क्या बोला है यहाँ से? क्या जी ऑफ एफ इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे क्या है? डिफरेंशियल है, ध्यान रखना। गिवन क्या है? जी ऑफ एफ इज डिफरेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एस डी इक्वल टू क्या होगा? एल एस डी। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 0। यानी ये हम लोग कहाँ एफ डैश कहाँ देखेंगे बच्चों? दिस इज 0 पॉजिटिव और ये एफ डैश क्या है? दिस इज 0 नेगेटिव। तो चलिए पहले 0 पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं फंक्शन क्या है। ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 4 e की पावर x, ठीक है। और क्या पुट करना है? 0, ठीक है। 0 पॉजिटिव और 0 पुट करना है। और एफ डैश 0 नेगेटिव, ठीक है। तो एफ डैश 0 नेगेटिव मतलब 0 के जस्ट पहले देखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव बताओ बच्चों। दिस इज 2 टाइम्स x प्लस 3 एंड माइनस k1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? मॉड ऑफ x प्लस 3। तो देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये मॉड ऑफ, हम यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। दिस इज मॉड ऑफ, ये -3 है, ये मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ है बच्चों। तो मुझे ये डिफरेंशियलिटी कहाँ चेक करना है बच्चों? 0 नेगेटिव पे, है ना, 0 के पास में। तो 0 के पास में ये इस फंक्शन का नाम क्या होगा? दिस इज x प्लस 3 और ये लाइन का नाम क्या है? माइनस ऑफ x प्लस 3। तो मुझे कहाँ देखना है? 0 पे देखना है, 0 के जस्ट बाजू में देखना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? दिस इज x प्लस 3। तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, है ना। तो ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या पुट करना है? x इक्वल टू 0 नेगेटिव। तो पुट कर लो बच्चों, यहाँ 0 पुट करो। दिस इज 4 इक्वल टू, ये क्या हो गया? 0 2 6, है ना। 6 माइनस k1। तो यहाँ से k1 कितना आ गया बच्चों? k1 इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, है ना। मेरा k1 कितना डिफाइन हो गया? k1 2 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या है? देखो जब g ऑफ f ऑफ -4 और f ऑफ 4 चाहिए तो हमको यहाँ से k1 k2 भी चाहिए, है ना। क्योंकि जब g ऑफ f ऑफ 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ये -4 रखेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों। कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ? हाँ, g ऑफ f ऑफ 4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो बच्चों मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना होगा, है ना। यहाँ पे पुट करना होगा। और g ऑफ f ऑफ रखेंगे तो मुझे यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखना होगा। तो यहाँ पे k2 चाहिए और k1 चाहिए। तो k1 तो निकल गया। अब k2 कैसे निकालने बच्चों? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बताया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होगा? वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि g ऑफ f हाँ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हो गया। चलो रखते हैं हम लोग RHL इक्वल टू LHL लिख सकते हैं बच्चों। LHL, है ना। तो RHL कितना हो गया? 0 से जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद RHL कितना हो गया? 0 पुट करो तो कितना हो गया? दिस इज 4 प्लस k2 इक्वल टू LHL। देखिए LHL यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे बच्चों तो कितना हो गया? दिस इज 3 9, है ना। 9 माइनस k1 की वैल्यू तो 2 है बच्चों, रख लो। और यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो बच्चों कितना होगा? दिस इज 6। तो यहाँ से k2 कितना आ गया बच्चों? k2 इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया? दिस 6 3, दिस k2 इक्वल टू -1। मेरा k2 भी कितना निकल गया बच्चों? -1, है ना। अब हम आराम से हम लोग g ऑफ f ऑफ -4 लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ 4 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए देखिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन इस बार का अच्छा क्वेश्चन आया है ना। 2022 का क्वेश्चन जो कंटेंट है डिफरेंशियलिटी का आप लोग देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए तो मेरा g ऑफ f क्या डिफाइन हो गया बच्चों? g ऑफ f डिफाइन हो गया, है ना। दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर और k1 की वैल्यू कितना है? 2 -2 मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक है बच्चों। ये क्या है? व्हेन x इज लेस देन 0 एक्सेप्ट -3। और दूसरा क्या है बच्चों? दिस इज 4 ऑफ e की पावर x k2 -1, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए अब मुझे क्या चाहिए? g ऑफ f ऑफ -4 की वैल्यू चाहिए बच्चों, है ना। क्या चाहिए?
4 की वैल्यू चाहिए और प्लस जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो -4 है ना, -4 तो लेस देन 0 के लिए -4 यहाँ रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -4 रखो तो ये -4 + 1 हो गया 1, दिस इज़ 1 -2 टाइम्स -4 + 1 हो गया -2, ठीक है। प्लस अब जी ऑफ एफ रखिए बच्चों, तो 4 रखना है तो 4 रखो, तो 4e⁴ -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज़ 4e⁴ एंड -1 -2, दिस इज़ द आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। और एक अनाउंसमेंट करना है बच्चों कि जिस बच्चों को मेरे साथ मतलब मेरे साथ जुड़ना है वो मेरे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जुड़ सकते हैं बच्चों, है ना। JEE 2023 के लिए क्रैश कोर्स बोलिए, इसको रिवीजन स्टार्ट हो चुका बच्चों। जिस बच्चों को पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए हमसे, है ना, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग बच्चों जो बोर्ड जो 12th बोर्ड आ रहा है, कमिंग 12th बोर्ड आ रहा है बच्चों, उसके लिए भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग वो कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से पढ़ सकते हैं बच्चों आप। और हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज भी होता है बच्चों, 8 to 10 क्लास का मैथ फाउंडेशन क्लास भी होता है बच्चों, तो हमसे आके वो जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 28 जून इवनिंग का है ना। ये लिखा हुआ एफ ऑफ जी, एफ एंड जी बोथ डिफाइंड एज, ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स का लिखा है ये जी आई ऑफ एफ ऑफ एक्स when x is less than 0 and modulus of 1 minus x when x is greater than equal to 0 and g of x क्या दिया हुआ बच्चों, this is e⁴ x minus x when x is less than 0 and x minus 1 का होल स्क्वायर minus 1 when x is greater than equal to 0। तो ये क्या बोल रहा है, ये जी आई एफ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो बोल रहा है कि एफ ऑफ जी इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली हाउ मेनी पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट पे एफ ऑफ जी मेरा डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैसे जब जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे हम लोग, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ जी को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ जी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों एफ ऑफ जी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि एफ ऑफ जी का मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स के एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, मतलब इसमें रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स। तो पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों, दिस इज, है ना, जी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हुआ बच्चों, ठीक है। अब हमको यहाँ से एफ ऑफ जी बनाना है, एफ ऑफ जी बनाना है बच्चों। तो रिप्लेस करो इसको, क्या हुआ, दिस इज जी ऑफ एक्स, ये क्या हो, जैसे जी ऑफ एक्स वन लेस देन 0 और ये क्या हो 1 माइनस जी ऑफ एक्स वैन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, जी ऑफ एक्स, एफ क्या रखना, जी ऑफ एक्स रखना, मतलब इसे रखना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग जी ऑफ एक्स को पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे किए तो वैसे ही करेंगे बच्चों। तो यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ e⁴x माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा वापस e⁴x माइनस एक्स लेस देन 0, है ना। और ये किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, ये किसके लिए, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसको भी उठाना पड़ेगा पूरा, जब उठाएंगे तो पूरा उठाएंगे, जब उठाएंगे तो बच्चों हम लोग पूरा ही उठाएंगे, ठीक है। यहाँ एक्स इज लेस देन 0, बाद में क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। वापस इसको उठाएंगे हम लोग, इसको उठा के वापस इसमें रखेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये वापस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, जी आई एफ मतलब ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। और ये किसके लिए उठाएंगे, तो पूरा उठाएंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, वापस देखिए, ये इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत कम आएगा। और एफ ऑफ जी है ना, ये बहुत आता है, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ बहुत आता है, ठीक है। कंपाउंड फंक्शन बहुत आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से डिफाइन कर लेना, अच्छे से समझ लेना आप लोग। आगे क्या है बच्चों, देखिए अब हो गया हमको, मेरा ये हो गया, है ना, ये इसके लिए ये हो गया, ये टर्म्स हो गया। अब हम इसको उठाएंगे, तो चलो जी ऑफ एक्स यहाँ रखेंगे। तो पहले क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस, है ना, ये हो गया e⁴x प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। वहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो गया, दिस इज ये जी ऑफ एक्स क्या हो गया, दिस इज e⁴x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये उठाएं बच्चों, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा,
व्हेन x इज लेस देन 0। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। अब हम लोग ये उठा के हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस, है ना, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज प्लस 1। और यहाँ हम लोग लिखो जी ऑफ एक्स लिखना है बच्चों, जी ऑफ एक्स कितना है, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। और ये किसके लिए है, इसके लिए है, तो यहाँ पे क्या ये भी रखना पड़ेगा मुझे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ, है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्लियर है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, एफ ऑफ जी को, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, देखो बच्चों, चलिए हम लोग पहले ये फंक्शन के बारे में इसको देखते हैं, इसका कुछ इंटरसेक्शन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। e के पावर x माइनस एक्स इज लेस देन 0 है कि नहीं है, तो इसको हम लोग देखने के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों सीधा। देखो e है, दिस इज e के पावर x का ग्राफ है, 0 पे कितना देगा, दिस इज 0 पे 1 देगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद x का ग्राफ ड्रॉ करें तो x का ग्राफ ये रहेगा बच्चों, ये इसके पैरेलल में जाएगा, मतलब ये कभी कट नहीं करेगा बच्चों, तो कभी कट कर रहा है क्या, ये कभी नहीं कट करेगा। साथ में देखो e के पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ये x का लाइन है, e के पावर x जो है x से बड़ा ही है, तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं e के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स e के पावर x माइनस x इज ऑलवेज पॉजिटिव। या लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव दिया हुआ बच्चों, तो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ये हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज, है ना, ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इंटू दिस। तो अब इसका इंटरसेक्शन हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। तो ये क्या हुआ है, जब इसका करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ये x इंटू दिस इज x माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो, दिस इज 0। ये कहाँ से आएगा, 0 to 2, बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या नेगेटिव चाहिए, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये क्या आएगा 0 से 2, तो और 0 से 2, और ये क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों तो मेरा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यही आएगा ना, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज 0 to 2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, सॉरी, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा बच्चों। तो चलिए पहला फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया, क्या हुआ, दिस इज 0, x इज लेस देन 2, ठीक है। ये लेस देन 0 बच्चों, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, x इज 0 to 2, और इसके लिए फंक्शन कितना होगा बच्चों, मेरा ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटर देन फंक्शन से, आपको बताया था प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दिस इज x प्लस आई इक्वल टू क्या होता है, जी आई ऑफ x प्लस आई, हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग ये लिख दिए, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया है। अब चलिए हम लोग सेकंड चलते हैं, अब इसके लिए चलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस इज मॉडुलस ऑफ, है ना। हाँ, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे e के पावर x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ये सबके लिए डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहीं से देख ले हम लोग, है ना। x की वैल्यू कुछ भी लिख लो, e के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स e के पावर x माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, और x बिलोंग्स x इज लेस देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और यहाँ पे x इज लेस देन 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, x इज लेस देन 0 बच्चों। तो ये हो गया x इज लेस देन 0, इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ये है 1 माइनस e की पावर x प्लस x, ठीक है बच्चों। चलिए दो फंक्शन डिफाइन हो गया, अब थर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 2, है ना। ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा पहले वो चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, है ना, दिस इज 0 और 2 ही आएगा वापस, तो प्लस माइनस प्लस, क्या देखना है, 0 से पहले और 0 से बाद, बोथ आर इंक्लूडिंग, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे तो क्या आएगा, ये तो नहीं होगा, ये रीजन डिफाइन नहीं होगा, ये क्या होगा, दिस इज x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन हो जाएगा, और 2 के लिए डिफाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना बच्चों आपको, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये क्या आया, इसकी जो वैल्यू आया क्या आएगा, 0 से छोटा और 2 से बड़ा आएगा।
और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, जीरो के साथ, ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो जब ग्रेटर देन जीरो के साथ करेंगे बच्चों तो क्या आएगा मेरा, एक्स इज ग्रेटर देन 2 आएगा बच्चों। क्लियर है? तो ये मेरा फंक्शन अब डिफाइन हो गया, ध्यान रखना। अब ये मेरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो गया, ठीक है। अब इसी पे हम लोग आगे हम लोग वर्क करेंगे। तो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लें, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम लोग पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं बच्चों, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जगह फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। कहाँ पे, 0 पे चेंज कर रहा है और 2 पे चेंज कर रहा है बच्चों। तो हम लोग 0 पे भी चेक कर लेंगे और 2 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी इसका, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन क्या है, ब्रेक ले, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज करे बच्चों। क्लियर है? चलिए देखिए, तो ये कितना आ गया बच्चों। चलिए हम लोग चेक कहाँ करेंगे, चेक कंटिन्यूटी कहाँ करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 2। दो ही पॉइंट पे चेक करेंगे, दो ही पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। चलिए एलएचएल देखते हैं बच्चों। तो लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। जब यहाँ 0 पुट करेंगे बच्चों तो ये कितना होगा, 1 - 1 0, दिस इज 0। ये कितना हो गया, 0। एलएचएल कितना आ गया बच्चों, 0। हम लोग को मॉडुलस फंक्शन यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हम लोग को मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन हम बताया था आपको कि मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या ले लो आप पॉलिनॉमियल फंक्शन ले लो। तो ये सारे क्या होते हैं, सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं इन दियर डोमेन। और मॉडुलस ऑफ एक्स तो क्या कि हर जगह कंटिन्यूस है बच्चों, ठीक है। तो मॉडुलस को यहाँ पे हम लोग ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलएचएल इतना हो गया। आरएचएल देख लेते हैं बच्चों। आरएचएल क्या होगा, आरएचएल कहाँ देखेंगे हम लोग, 0 पॉजिटिव पे देखेंगे, है ना। आरएचएल कहाँ देखेंगे, 0 पॉजिटिव को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन फंक्शन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये आ जाएगा, तो 0 पॉजिटिव, जब 0 पॉजिटिव -1, 0 पॉजिटिव -1 सम फ्रैक्शन, -1 सम फ्रैक्शन आएगा और उसका स्क्वायर, तो ये पूरा फ्रैक्शन हो गया बच्चों, फ्रैक्शन का डब्बा। 0 -1 आएगा बच्चों। तो ये क्या दिख रहा है कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है, तो 0 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूस हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो एक पॉइंट निकल गया 0, जहाँ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब चलिए एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी एलएचएल और आरएचएल लिखते हैं बच्चों, है ना। तो एलएचएल देख लेते हैं 2 से छोटा, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करना होगा, 2 नेगेटिव, है ना। 2 नेगेटिव मतलब 1.999, 2 नेगेटिव मतलब क्या हुआ, 1.99999। तो या 1.999 -1, ये 0.99 उसका स्क्वायर, वापस फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन का डब्बा, 0 0 -1 है ना। एलएसडी है ना, ओके एलएसडी है। तो -1 ये कितना आया, ये आ गया इसका आगे वैल्यू बच्चों 0, है ना, दिस इज 0, ये पूरा 0 आ गया, बचा कितना, -1। तो -1 का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 का डेरिवेटिव इज -1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 बच्चों। तो ये अच्छा मुझे एलएचएल दिखना है ना, सॉरी। तो ये कितना आ गया, दिस इज 0 0 -1, ये एलएचएल कितना आ गया, एलएचएल आ गया 2 नेगेटिव पे कितना आ गया, -1 बच्चों। अब हम लोग आरएचएल देख लेते हैं, ठीक है। आरएचएल देखेंगे तो ग्रेटर देन 2 पे आरएचएल देख लेते हैं। ग्रेटर देन 2 पे देखना है ना बच्चों, तो 2 - 1 1, 2 - 1 1 का डब्बा, 1 का मॉडुलस कितना हो गया, 1। तो वापस क्या हो रहा है बच्चों, एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं हो रहा है, यानी 2 पे भी क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस है। मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मुझे मिले, जहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जी डिसकंटिन्यूस हो रहा है बच्चों, 2 पॉइंट मिला, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ ऑफ जी इज डिसकंटिन्यूस इज 2, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्या लिखा हुआ, 28 जून इवनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया है ना, इवनिंग का 2 क्वेश्चन हो गया। अभी पिछला क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लेट डिफाइन क्या है कि फंक्शन दिया है बच्चों कि R2R बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f of π/4 इज √2 एंड f of π/2 इज 0 एंड f डैश π/2 इज 1, ठीक है। और साथ में दिया एंड लेट g of x डिफाइन क्या है, x2 π/4 f डैश t sec t प्लस sec t इंटू tan t इंटू f of t होल dt, इंटीग्रेट है बच्चों, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो 4x इज x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, क्लियर है, ठीक है। देन मुझे क्या बोला है कि देन g of x, देन लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव g of x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन देख के दिल गार्डन हो गया
ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अरे इसको मतलब बच्चे यदि देखेंगे फर्स्ट सेटिंग में देख के भाग जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये देखा बच्चों, ये देखा तो मुझे मज़ा आ गया कि ये बहुत ही ईजी मतलब एक्सप्रेशन, यदि गौर से देखो तो इसका एक लाइन में आंसर है बच्चों इसका। क्लियर है? देखिए यहाँ से तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले मैं ये लिख देता हूँ, है ना। ये जी ऑफ एक्स, ये कितना हो गया, ये आ गया x है, दिस इज π/4, और ये हो गया f डैश टी सेक टी प्लस, है ना, सेक टी इंटू टेन टी इंटू एफ ऑफ टी, अब पूरा का क्या है, दिस इज डी टी। तो देखो बच्चों, क्या आप ये बता सकते हो, क्या ये बता सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या लिखा हुआ है, देखो तो एफ ऑफ टी इंटू सेक टी का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, देखो तो अच्छा से देखो। पहले क्या किया, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश टी, सेक टी को एज इट इज रखा, फिर प्लस एफ ऑफ टी को एज इट इज रखा और सेक टी का डेरिवेटिव सेक टी इंटू टेन टी। दिखा बच्चों आप लोगों को, है ना। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ और x2 π/4 कर देता हूँ बच्चों, एंड दिस इज dt। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कितना निकल गया, दिस इज एफ ऑफ टी सेक टी मेरा बाहर निकल गया बच्चों। क्लियर है? और ये क्या है, लिमिट क्या है, x2 π/4। तो पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, दिस इज π/4 इंटू सेक π/4 माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज सेक ऑफ एक्स, और ये क्या निकला बच्चों, दिस इज जी ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों? अब मुझे क्या चाहिए, π/2 नेगेटिव, तो यहाँ पुट कर दो, डायरेक्टली पुट कर दो, है ना। तो कितना आ गया, एफ ऑफ π/4 की वैल्यू कितना, √2 एंड सेक π/4 कितना, √2 माइनस एफ ऑफ π/2, ये कितना हो गया, दिस इज एफ ऑफ π/2 और दिस इज सेक π/2। कोई दिक्कत, एफ ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो गया बच्चों। तो बचा कितना, 2 इज योर आंसर। आपका आंसर कितना हो गया, 2, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। 28 जून मॉर्निंग का है ना। ये लिखा हुआ लेट डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स लिखा है ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ e की पावर x व्हेन x इज लेस देन 0 e की पावर x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड दिस इज b प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ साइन ऑफ मॉड ऑफ x व्हेन x इज बिलोंग्स टू 1 to 2। और उसके बाद फिर लिखा है बच्चों, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट फंक्शन लिया माइनस से व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे ABC क्या बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है और ये GIF दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट ABC बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सच दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर। इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो मेरा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये होगा, है ना। इफ f is discontinuous at exactly 2 points for any values of a b c a b and c। तो ये सारा ऑप्शंस दिया बच्चों, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको हम लोग रिडिफाइन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को रिडिफाइन करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग फिर आगे हम बात करेंगे। वैसे आप देख लो यहाँ पे क्या फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, 0 पे चेंज कर रहा है बच्चों, है ना, फिर कहाँ चेंज कर रहा है 1 पे फिर 2 पे, मतलब इसी 3 पॉइंट पे मुझे फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पहले इसको रिडिफाइन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स कल टू, देखिए बच्चों व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 तो यहाँ पे e के पावर x की वैल्यू क्या आएगा। देखिए हम लोग को e के पावर x का ग्राफ मालूम है बच्चों, e के पावर x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे क्या देगा मैक्सिमम 1। जब हम 0 से पहले देखेंगे मतलब लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू देगा 1 से छोटा देगा ना। लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू देगा, फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू का डब्बा कितना होगा, GIF कितना होगा, 0। तो ये कितना आ गया, दिस इज 0 व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है? अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, a की पावर x डब्बा ऑफ ax माइनस c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग को मालूम है, प्रॉपर्टी मालूम है कि x माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज डब्बा ऑफ x माइनस 1। यस और नो? तो जब ये 0 से 1 के बीच में हो तो ये डब्बा की वैल्यू क्या होगा, 0। यस और नो? तो मेरा क्या आ गया, a की पावर x माइनस 1, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 बचा। तो ये क्या आ गया, a की पावर x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1।
यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों? अब मुझे चलिए अब इस डब्बे की बात करना है ना। तो ये x कहाँ से कहाँ 1 से 2 लाई कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं साइन पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा। क्लियर है? देखिए x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 1 से लेके 2 तक, तो मुझे देखना पाई एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा। पाई एक्स मेरा लाई करेगा बच्चों दिस इज पाई से 2 पाई के बीच में, है ना। और पाई से 2 पाई के बीच में मेरा साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ पाई की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच में। देखिए ये पाई से लेके 2 पाई में, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है ना। नेगेटिव ही है ना, मतलब 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से जब x लाइज बिटवीन 0 to -1, तो मेरा GIF की वैल्यू क्या होता है -1, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया बच्चों -1। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, दिस इज b -1 व्हेन x लाइज बिटवीन, है ना 1 to 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखना है, इसको देखना है GIF को। देखो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग पहले क्या करना, ठंडे दिमाग से इसको पहले रिडिफाइन कर लो आप लोग। क्लियर है? अब यहाँ क्या लिखा है, ये ग्रेटेस्ट जो फंक्शन e की पावर -c व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चलिए पहले हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए e की पावर -x का ग्राफ ये होगा बच्चों, इसका उल्टा होगा ना, e की पावर x का ग्राफ से उल्टा होगा e की पावर -x का। ये क्या है 0 पे कितना दे रहा है 1 दे रहा है, इधर कहीं 2 होगा क्योंकि मुझे x इज ग्रेटर देन 2 के लिए देखना है। तो ग्रेटर देन 2 के लिए इधर देखना है बच्चों, है ना। तो इधर क्या है मेरा फ्रैक्शन, मतलब 1 से क्या है, देखो 1 से छोटा ही है ना, यानी क्या सारे वैल्यू क्या है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्रेटेस्ट ये फंक्शन क्या होगा 0, है ना। तो 0 आ गया, दिस इज -c व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया बच्चों, पूरा क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं बच्चों, जहाँ जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा हूँ। देखो चलो, तो फंक्शन अपना नेचर कहाँ का चेंज कर रहा है बच्चों, 0 पे 1 पे एंड 2 पे। तो पहले हम एट x = 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे क्या है बच्चों, LHL कितना है, LHL = 0। RHL कितना है बच्चों, RHL कितना हो गया, जब 0 रखेंगे तो a -1 देगा। ठीक है, यदि ये कंटिन्यू हम ये एज्यूम कर रहे हैं इफ फंक्शन एट x = 0 इज कंटिन्यूअस, देन क्या होगा a -1 = 0, मतलब LHL = RHL होगा, है ना। तो यहाँ से a = क्या होगा 1, कब, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, है ना, ध्यान रखना। अब एट x = 1 चेक करते हैं बच्चों, तो 1 का LHL क्या है 1 रखेंगे तो a -1 बनेगा बच्चों, a -1 = RHL कितना आएगा बच्चों, RHL इज b -1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया a = b आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यदि फंक्शन यदि x = 1 पे कंटिन्यूअस होगा तो क्या a = b होगा बच्चों, होगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एट x = 2 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो 2 पे देखते हैं बच्चों, तो 2 के लेफ्ट साइड क्या है b -1 और राइट साइड क्या है जैसे -c। तो यहाँ से क्या हो गया जैसे b + c = 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि यदि फंक्शन मेरा, देखिए ये तो फर्स्ट तो होगा नहीं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC f इज कंटिन्यूअस, ऐसा तो नहीं है ना। सारे वैल्यू के लिए तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यदि a = 1 रखे b = 0 रखो तो e = 0 होगा नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, सारे वैल्यूज़ के लिए तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड चलता है बच्चों, इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, यदि किसी एक पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है तो क्या a + b + c = 1 होगा। देखिए इसको ऐड कीजिए, a + b + c = कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। यदि ये एक्जैक्टली 1 पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, मान लो कि इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या a + b + c = कितना आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा 2 आ रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अब तुम्हारे ये ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है। क्या इफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, a = b कभी हो ही नहीं सकता बच्चों, है ना। हो सकता है जब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, a की जगह 2/e और b = 2, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि हम एक पॉइंट पे इसको डिसकंटिन्यूअस एज्यूम करते हैं, मान लो इस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूअस एज्यूम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा a + b + c = कितना आएगा 2। यदि हम देखें तो क्या आएगा a + b + c = 2, ये क्या है नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ ABC, f इज डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ ABC। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए, है ना। ठीक है, तो चलिए मेरा ऑप्शन कितना हो गया बच्चों, माय ऑप्शन इज सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये 28 जून मॉर्निंग का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, f को डिफाइन किया गया है f of x = मैक्सिमम ऑफ, है ना, t³ - 3t, t इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू दिया बच्चों x² + 2x - 6
व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3 एंड इक्वल टू, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x minus 3 plus and 9 when x belongs to 3 to 5 and equal to 2x plus 1 when x is greater than 5 बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे GIF दिया हुआ और M क्या दिया, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कितने पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो पॉइंट बताना है। एंड साथ में ये भी लिखना है बच्चों L की वैल्यू क्या आएगा, L इक्वल टू लिखा है -2 to 2 f of x dx। देन ऑर्डर्ड पेयर M और L की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है बच्चों बस, अब बाकी कहीं ट्रिक नहीं है ना। बच्चे थोड़ा यहाँ पे देखिए घबरा जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मैं समझा देता हूँ कैसे क्या होगा। देखिए इसको, यहाँ पे फंक्शन क्या है, पहले इसको हम रिडिफाइन कर लेंगे। ये तो है ही, साथ में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, उसको भी जब भी स्पेशल फंक्शन हो बच्चों तो उसको रिडिफाइन करके हम लोग साफ साफ हम लोग फंक्शन को लिख लेंगे, फिर बाद में हम लोग कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्या लिखा, मैक्सिमम ऑफ t³ - 3t, मैक्सिमम ऑफ इसका when t belongs to, when t is less than x and x belongs to and x is less than equal to 2। तो सबसे पहले काम हम लोग इसका करेंगे बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, कुछ मान लो आप h of t, g of t मान लो, h of t मान लो, है ना। इसका मुझे मैक्सिमम निकालना था। h of t कितना है, दिस इज t³ - 3t, ठीक है बच्चों। तो यदि मैं देखूँ तो यहाँ से t कॉमन लो तो क्या बना, दिस इज t² - 3, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज t प्लस √3 एंड दिस इज t -√3। यानी ये इस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट होंगे बच्चों। कौन कौन सा, एक होगा -√3, एक 0 होगा और एक क्या होगा, दिस इज √3, ठीक है। तो जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और क्या है क्यूबिक फंक्शन है बच्चों, तो कहाँ से जाएगा, -∞ से लेके +∞ या +∞ से लेके -∞। वो डिपेंड करेगा कि इस पर कि t³ का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ऐसा आएगा बच्चों, ये कट करेगा -√3, क्योंकि -√3 पे 0 देगा, फिर वापस उससे जाएगा, फिर 0 पे कट करेगा, फिर ऐसे आएगा बच्चों, और ऐसा फिर चला जाएगा। तो कहाँ से, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ गया बच्चों, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अब देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, √3 -√3 0 एंड √3 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन का मैक्सिमम मुझे कहाँ से देखना है, लेस देन 2 से, तो 2 यहाँ कहीं होगा। ये क्या है 1.732, 2 यहाँ पे कहीं होगा बच्चों, क्लियर है। तो ये कितने जगह मैक्सिमम, अब देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम कहाँ दे रहा है बच्चों, ठीक है, और कितना देगा। तो चलिए इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर ले बच्चों, है ना, h' को डिफ्रेंशिएट कर लो तो कितना आएगा, दिस इज 3t² - 3। तो ये कितना 3 कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या, t² - 1। तो यहाँ से कितने पॉइंट पे ये मतलब मैक्सिमम मिनिमम देगा, तो दिस इक्वल टू 0, h' इक्वल टू 0 बच्चों, है ना। तो t कितना निकल गया, दिस इज +-1, ठीक है। तो ये कहाँ देगा, ये मैक्सिमा कहाँ दे रहा है बच्चों, वैसे भी देख लो 0 के पहले ही मैक्सिमम दिख रहा है और 0 के बाद मिनिमा दिख रहा है। इसका मतलब -1 पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा, और +1 पे क्या देगा, ये मिनिमा देगा बच्चों, ठीक है। चलिए वेरी गुड। और कितना मैक्सिमा दे रहा है, -1 पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो -+3 2, तो -1 पे कितना दे रहा है बच्चों, ये 2 दे रहा है, ठीक है। और यहाँ 2 पे भी देख लीजिए, 2 पे वैल्यू क्या देगा, 8 - 6, ये भी 2 दे रहा है बच्चों। ये भी कितना दे रहा है, ये भी 2 वैल्यू दे रहा है। x 2 पे कितना दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, ठीक है बच्चों। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, कि इसका मैक्सिमा देखना है हमको, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 2। तो ध्यान से देना बच्चों, ठीक है ना। जब हम x इज लेस देन इक्वल टू यदि 2 लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम इधर लेते हैं, कहाँ तक, -1 तक बच्चों, ठीक है ना। -1 तक देखो आप, तो -1 तक क्या देगा मैक्सिमा, 2 ही देगा ना बच्चों। आप इस पॉइंट पर लो, तो इस पॉइंट पर मतलब यदि हम इस रेंज की बात करें बच्चों, इस रेंज की बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमा कितना है, 2 ही है ना बच्चों। मैक्सिमा कितना है, 2 है। और इसके जस्ट पहले की बात देखना बच्चों, कि यहाँ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मैं डेफिनेशन बाद में बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा फंक्शन है f(x) है बच्चों, ठीक है ना, वो मैक्सिमा कब देगा, मैक्सिमा कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। कब देगा, जब x की वैल्यू क्या, 2 से लेके -1 लाई करे, है ना, 2 से लेके -1 लाई करे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, जब फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है बच्चों, जब फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो ये फंक्शन दिया हुआ, सपोज मान लो दिस इज x+2, ठीक है, x+2। जब हम यहाँ की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे 2 की बात करें तो मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। हम जब यहाँ की बात करेंगे बच्चों, 1 की बात करें तो मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, यही होगा बच्चों।
मैक्सिमा यही देगा, है ना। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 के लिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि मैं 1 के लिए बात करूँ बच्चों तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा। यदि मैं 2 के लिए बात करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा। तो क्योंकि इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग चलता जा रहा है, तो हम जिस पॉइंट पे लेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा फंक्शन मेरा मैक्सिमा देगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरा जो मैक्सिमा देगा वो मेरा कौन देगा, मेरा फंक्शन देगा। और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी हम लोग वेरी करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, x+2 पे, कि x+2 पे जो वैल्यू रखेंगे वही मेरा मैक्सिमा देगा, यदि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यदि मैं -1 के पहले जाता हूँ, -1 x इज लेस देन -1, तो मेरा जो मैक्सिमा देगा वो कौन देगा, मेरा फंक्शन ही देगा मैक्सिमा, है ना। और दिस इज x³ - 3x। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ -1 में बात करता हूँ तो क्या मैक्सिमा कौन देगा, ये फंक्शन ही दे रहा है बच्चों। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा कौन देगा, मेरा फंक्शन ही मैक्सिमा देगा, उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वही मेरा मैक्सिमा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है वो जो इंक्रीज कर रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पॉइंट क्या होगा, मेरा मैक्सिमा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे फंक्शन को ही डिफाइन कर दिए, x इज लेस देन -1 f(x) x³ - 1। ठीक है, बाकी देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 से 3 के लिए फंक्शन वही है, लिख लो इसको एज इट इज। तो x² + 2x - 6 when x lies between 2 to 3। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ये फंक्शन है, ठीक है ना, GIF अब है। तो x - 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डब्बा ऑफ x - 3 को हम लिख सकते हैं डब्बा ऑफ x - 3, ऐसे लिखेंगे ना। क्लियर है। तो अब ये ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x निकल गया, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। यहाँ से कहा 3 से 5 दिया हुआ बच्चों, तो पहले हम 3 से 4 फिर 4 से 5 देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलो हम लोग जब when x lies between 3 to 4, 3 to 4 जब लाई करेगा बच्चों, 3 to 4 इंक्लूडिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 to 4 तो ये इसकी वैल्यू कितना होगा 3, तो यहाँ 3 आ गया, 3 - 3 है ना। इसको एक्चुअली कैसे लिखेंगे, इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3, 3 - 3 0 और यहाँ +9, तो ये क्या आ गया, दिस इज 9। अब जब हम लोग 4 से 5 की तरफ जाएंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 4 से 5 तो 4, 4 - 3 इज 1, 1 + 9 इज 10, ये 10 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 दिस इज 2x + 1, दिस इज 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों, बताओ, है ना, यहाँ तो कोई डाउट है आपको। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बस बाकी सारा हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं आगे हम लोग थोड़ा बच्चों, ठीक है। देखिए तो यहाँ से मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है, ठीक है ना। तो मुझे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखना है। तो हम लोग नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। कहाँ चेंज कर रहा है, 2 पे चेंज कर रहा है, -1 पे चेंज कर रहा है बच्चों, 3 पे, 4 पे, 5 पे, यानी -1, 2, 3, 4 एंड 5 पे चेक करना है बच्चों। तो चलिए 1 by 1 करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए पहले हम लोग कहाँ चेक करेंगे, x = -1 पे मतलब क्या चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना। तो -1 में चलिए पहले LSD लिख लेते हैं बच्चों। LSD कितना आएगा, तो -1 के जस्ट पहले, तो -1 के जस्ट पहले क्या ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², है ना, 3x² - 3, इस पर क्या रखना है -1, तो -1 रखो, कितना हो जाएगा 3 - 3 0। और RSD कितना हो जाएगा बच्चों इसका, RSD देखने के लिए मुझे -1 से बड़ा में जाना पड़ेगा, दिस इज 2, इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, यानी 0 पे क्या है, -1 पे क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बोथ RSD एंड LSD बोथ आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे, हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं बच्चों, एट x = 2, 2 पे चेक करते हैं बच्चों। तो 2 पे क्या होगा देखो, तो पहले LSD लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2 है बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो LSD कितना आ गया, LSD = 0। RSD कितना हो जाएगा बच्चों, देखो RSD तो ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x + 2, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x + 2, और वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, तो क्या 4 + 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पे नॉन डेरिवेबल, ठीक है, नॉन डेरिवेबल आ गया 2 पे। चलिए एक पॉइंट निकला जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ चेक करेंगे, एट x = 3 पे चेक करेंगे। तो लेस देन 3 के लिए LSD देख लेते हैं, लेस देन 3 के लिए क्या आएगा
LSD कितना आ जाएगा बच्चों, LSD के लिए फंक्शन कितना आएगा, दिस इसको डिफ्रेंशिएट करो लेस देन 3 के लिए, तो ये आ गया दिस इज 2x + 2, इस पर 3 रख लो तो 3 + 6 + 2 8 आया LSD। और RSD देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, RSD हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है 9, इसका डेरिवेटिव 0, ये 0 आ गया। वापस 3 पे क्या है, नॉन डेरिवेबल, ठीक है। तो 2 पॉइंट निकल गया जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट 4 पे चेक करते हैं, एट x = 4 पे चेक कर लेते हैं बच्चों। तो LSD देख लेते हैं। तो 4 के जस्ट पहले फंक्शन ये f(x) ये है 9 है, इसका डेरिवेटिव करो, 9 का डेरिवेटिव 0, LSD 0 आ गया बच्चों। RSD देख लीजिए, RSD के लिए ग्रेटर देन 4 पे डेरिवेटिव क्या 10, तो 10 का डेरिवेटिव वापस 0, यानी ऐसे फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एट x = 5 पे चेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है। जहाँ जहाँ फंक्शन अपना नीचे चेंज कर रहा है हम लोग वहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेस देन 5 पे क्या फंक्शन ये है 10, ठीक है। तो LSD कितना हो गया 0 हो गया बच्चों, है ना, इसका डेरिवेटिव 0। और ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन क्या है 2x, दैट मीन्स 2, RSD कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। यहाँ भी फंक्शन क्या हो रहा है नॉन डेरिवेबल, यहाँ भी नॉन डेरिवेबल, ठीक है बच्चों। तो कहाँ कहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है बच्चों, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है एंड 5 पे। तो m कितना हो गया, m = 3, m की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। ये समझ में आया आप लोगों को, मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल है बच्चों वो हम लोग काउंट कर लिया, वो कितना है नंबर ऑफ पॉइंट्स 3, तो m कितना हो गया 3। अब हमको l की वैल्यू निकालना है, तो l की वैल्यू चलिए हम लोग निकालते हैं बच्चों। अब l कितना लिखा हुआ, दिस इज -2 to 2 एंड f(x) dx। तो देखिए बच्चों यहाँ फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, -2 से 2 के बीच में, माइनस कहाँ से 2 से 2 के बीच में, तो लेस देन -1, -1 से कहाँ जाएंगे हम लोग, -2 से -1 जाएंगे, फिर 1 से फिर 2 जाएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में कहाँ 1 पे भी ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है ना बच्चों। तो हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, -2 से -1 करेंगे, फिर प्लस, फिर -1 से 2 करेंगे बच्चों, और इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो -2 से -1 के बीच में फंक्शन क्या है, -2 से -1, है ना। तो लेस देन -1 के लिए फंक्शन ये हो गया बच्चों, लेस देन -1 मतलब -2 से -1 के बीच में वही फंक्शन मेरा लाई करेगा। तो फंक्शन क्या है, दिस इज x³ - 3x, दिस इज x³ - 3x, दिस इज dx, प्लस फिर -1 से 2 के लिए क्या है बच्चों मेरा 2 है, दिस इज 2dx, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना हो गया, दिस इज x4/4 माइनस ये हो गया, दिस इज 3x² 2 -2 से -1 एंड दिस इज 2x, कहाँ से -2 से -1 से 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग, चलिए देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। देखिए इसकी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, पहले अपर लिमिट पुट करो तो 1/4 है ना, दिस इज 1/4 माइनस यहाँ भी पुट करेंगे अपर लिमिट, दिस इज 3/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कितना पुट करेंगे तो कितना होगा 16 -2 का 4 16 16/4 4 माइनस ये भी -2 पुट करो 8 4 4/2 2 3 × 2 6 -6, ठीक है बच्चों। और फिर प्लस अब ये देखेंगे है ना, यहाँ 2 पुट करो, दिस इज 4 एंड माइनस लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, दिस इज है ना, ये कितना आ गया अपर लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों दिस इज 2 × 2 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करो -2 × 2 + 2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ये कितना हो गया, दिस इज ये आ गया 4, तो 1 - 6 5/4 -5/4, ये हो गया -2 + 2 हो गया, दिस इज +6 8 आ गया बच्चों, दिस 8 - 5/4 32 - 7 27/4, ये कितना आ गया 27/4। एल की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दिस इज 27/4, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा था लेंदी था बच्चों, है ना, लेंदी भी था, यहाँ पे थोड़ा दिमाग काम नहीं करेगा जहाँ फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे थे मैक्सिमा वाला, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट आएगा तो हम लोग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट
चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि लेट सी और के, मतलब जो कांस्टेंट सी है और के है वो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन डिफाइन किया है सी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू के। एंड लिखा हुआ फंक्शन ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वाई। ये एक फंक्शन रूल का इक्वेशन है बच्चों, ठीक है ना। और क्या, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर देन द वैल्यू किसका निकाला, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 20, इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए बच्चों अभी हम लोग जस्ट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी में देखे थे, डिफरेंशियलिटी में देखे थे बच्चों, एक हम लोग टॉपिक पढ़े थे वहाँ पे, फाइंड द फंक्शन यूजिंग फंक्शनल रूल, है ना। तो उसी का ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट वीडियो जो है वो देख ले जाके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया कि यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, आपको बताया था जब भी मेरा फंक्शनल रूल हो, जब भी मेरा फंक्शनल वाला इक्वेशन दिखे मुझे, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग कैसे यहाँ से फंक्शन निकालते हैं, एक्स को हम लोग वेरिएबल एज्यूम करते हैं और वाई को क्या करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका फंक्शन यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ अननोन क्या है, सी और के। यदि सी के निकल गया बच्चों, मेरा फंक्शन निकल जाएगा, फंक्शन निकल गया तो मेरा एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 डॉट 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 एफ ऑफ 20 सारा निकल जाएगा। तो मेन यहाँ पे इशू क्या है, फंक्शन को फाइंड आउट करना है, और फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए और के की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, इससे आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इन प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से भी हम लोग फंक्शन निकालेंगे और इन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके वहाँ से सी और के की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स को वेरिएबल एज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड वाई को क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए तो यहाँ कितना आएगा, दिस इज एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ वाई का, वाई क्या कांस्टेंट है तो एफ ऑफ वाई का 0 हो गया, दिस इज माइनस वाई, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना वो देखना है। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स को 0 मान लेते हैं और वाई को एक्स मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज एफ डैश 0, है ना, माइनस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ये क्या हो गया फंक्शन मेरा, एफ डैश 0। तो यहाँ से फंक्शन कितना आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस एक्स। अब मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो एफ डैश 0 की वैल्यू हम लोग कहाँ से लाए, तो चलिए हम लोग 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, हम लोग 1 को इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। तो क्या है, इसको जब डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 क्या होगा बच्चों, देखो डिफ्रेंशिएट करो कितना आ गया, दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, देखो ये आ गया, दिस इज 2x इंटू सी प्लस 1, है ना, और ये कितना हो गया, दिस इज प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, और वो क्या हो गया 0। अब यहाँ से जब 0 पुट करेंगे बच्चों तो एफ डैश 0 कितना निकल गया, 0, ये 0 हो गया, बचा 1 माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब एफ डैश 0 कितना हो गया, 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से फंक्शन कितना हो गया बच्चों, देखिए यहाँ से फंक्शन कितना हो जाएगा, है ना। तो एफ डैश एक्स कितना निकल गया मेरा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये मेरा एफ डैश एक्स निकल गया बच्चों, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, और 1 माइनस मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बच्चों। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के लग जाएगा, है ना। यहाँ पे के ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको k1 ले लेते हैं बच्चों हम लोग, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से मेरा ये फंक्शन आ गया बच्चों, ये इक्वेशन 2 लिख लो। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन बोथ आर इक्वल, तो कंपेयर बोथ, है ना, कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2। तो देखिए बच्चों एक्स का कोफिशिएंट कितना, 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना, -1/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बच्चों, -1/2, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, सी प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, सी प्लस 1 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से सी कितना हो गया बच्चों, -3/2। चलिए मेरे पास तो एक वैल्यू निकल गया, सी की वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, के की वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप 0 पुट कर दो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 0 पुट करो बच्चों। तो कितना आएगा, f of 0
इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0, बचा कितना 2k। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ 0 2k आया। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x0 और y0 पुट करते हैं, तो कितना आ गया, दिस इज एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, उधर माइनस 0 हो गया, तो ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 कितना निकल गया, दिस इज 0। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों कि मेरा k कितना आ गया, यहाँ से k कितना आ गया, तो 2k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। तो मेरा ये क्लियर हो गया बच्चों, है ना, मेरे पास c भी निकल गया और k भी निकल गया। चलिए मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। अब मुझे क्या करना, फंक्शन निकल गया, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालना है बच्चों। मेरा मेन काम क्या था कि हम लोग फंक्शन कैसे निकालें, ये क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। मेरे पास c कितना -3/2 और k कितना निकल गया, 0 निकल गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, है ना। मेरा मेन फंक्शन निकल गया, देखिए बच्चों, देखिए c -3/2 निकला और k कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो इस पर याद रखो बच्चों, c कितना निकला -3/2 एंड k कितना निकला बच्चों, 0। तो मेरा यहाँ से फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन देख लो यहाँ से, तो माई फंक्शन बिकम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2/3, है ना, -3/2 + 1, तो -1/2, दिस इज -1/2 एक्स स्क्वायर, और ये कितना निकला बच्चों, दिस इज 9/4, -5/4 हो गया, ये भी -5/4 एक्स, और वो 0 हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है, हाँ यहाँ से कॉमन निकल रहा है, अब निकाल लो, तो -1/4 निकाल लो बच्चों। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाए, दिस इज 2x², हाँ, और ये दिस इज +5x। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है, ये मेरा निकल गया कॉमन। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया बच्चों। अब आपको निकालना क्या है, देखिए आपको ये निकालना है बच्चों, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं देखता हूँ, ये लिखा हुआ बच्चों 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ऑफ 20 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ये लिखा हुआ बच्चों, यदि मॉडलेस, ये बाहर मॉड लगा है, ठीक है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये लिखा है समेशन ऑफ, यदि हम r इक्वल टू 1 से 20 चलें, दिस इज एफ ऑफ r, ये लिखा है बच्चों, है ना। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एफ ऑफ r कितना होगा, समेशन ऑफ इसका समेशन, है ना। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों, देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स समेशन, ये तो मॉडल्स बाद में देख लेंगे। तो ये कितना हो गया, दिस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 20, और एफ ऑफ r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, दिस इज 2x² प्लस 5x। इसका समेशन निकालना बच्चों, दिस इज r है ना, इसको r में चेंज कर दो। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा आ जाएगा -1/4, बाहर आ गया बच्चों, तो ये मॉडल्स -2/4, और ये समेशन आ गया 2r² प्लस 5r। ये अलग अलग कर लो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज ये 2, ये इसके साथ ले आओ, है ना, तो -4/4 समेशन ऑफ r², फिर माइनस, है ना, ये आ गया -10/4 समेशन ऑफ r, और r कहाँ से कहाँ जा रहा है, r इक्वल टू 1 से लेके 20, इसका मॉड बच्चों। ठीक है, तो हो गया, ये तो 1 हो गया, -1 हो गया, माइनस, और r² क्या होता है, दिस इज r इंटू r+1 इंटू 2r+1/6, और r कितना रखना है बच्चों, r 20 रखना है। ठीक है, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5/2, ये कितना हो गया, r इंटू r+1/2, इसका मॉड लेना है। और r कितना रख देना है बच्चों, r कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, 20 रखो यहाँ पे, माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया आपका, है ना, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो ये हो गया r20 रखो, 20 इंटू 41/6 प्लस दिस इज 5/2 इंटू 20 इंटू 21/2। तो यहाँ से कॉमन कितना निकल गया, ये 21/2 कॉमन निकल गया, 20 इंटू 21/2 कॉमन निकल गया बच्चों। ठीक है ना, तो बचा कितना, दिस 41/3, है ना, ये कितना बचा बच्चों, 41/3, और इधर प्लस 5/2। चलिए कैलकुलेट कीजिए, ये कितना हो गया, दिस इज 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 15 इंटू 20 इंटू 21/2। बस काट कुट मचा दो,
कितना हो गया, दिस इज़ 20 इंटू 21/2 इंटू ये कितना हो गया 8257 97/6। ठीक है बच्चों, कटेगा देख लीजिए। तो 2 से 2 5 या 10 2 5 सॉरी 2 10 या 20 2 3 जा 2 5 या 10 एंड 2 3 जा 3 7 जा ये 14 कितना आ गया बच्चों, ये 35 इंटू 97, ये आ गया आपका 35 इंटू 97। 97 को 100 माइनस 3 लिख दो। ठीक है, इसको कर लो कैलकुलेट। ये 3500 आ गया माइनस 15 से 9 1 10 105 माइनस कर दो 105 माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया बच्चों, दिस इज 5 9 और ये 4 में 1 गया, दिस इज 3395। योर आंसर इज 3395, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका डिस्कशन खत्म हुआ पेपर का। ठीक है, जून पेपर में जितने भी आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से आया हुआ क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे 20, अब हम लोग इसी में मतलब जून में जो आया हुआ खत्म हो गया बच्चों, अब हम लोग जुलाई वाला चलेंगे, है ना। जुलाई में कितने क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट वीडियो किस में बनेगा, जुलाई पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वो सारे कर लेंगे। और इस बार का क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छा था बच्चों, बहुत वेरी वेरी कंसेप्चुअल लेंदी एंड मतलब काफ़ी अच्छा था। यदि आप कर लिए तो काफ़ी मतलब पकड़ बन जाएगा आपको, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, आई होप। चलिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिले बच्चों। क्लियर है? चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।